पूरा देश होली के रंग में रंगना शुरू हो गया है। इस बार की होली बेहद खास है क्योंकि पूरे 64 साल के बाद होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी है। ऐसे में रंग और उल्लास के महापर्व होली पर खास चौकसी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में होली और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह का हुड़दंग या उपद्रव करने वालों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बाबा की फोर्स फुल एक्शन मोड में है। नोएडा से लेकर लखनऊ तक पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई और एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर एकता और भाईचारे के त्योहार पर किसी ने नफरती रंग घोलने की कोशिश की तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो पैदल मार्च किया जा रहा है ये त्योहार सकुशल संपन्न हो। जो इतना संवेदनशील त्योहार है लोगों को विश्वास हो कि कुछ नहीं होना है और बिना डरे सब अपना त्योहार संपन्न करेंगे, चाहे वो रंग खेलने का हो, चाहे वो नमाज पढ़ने का हो। कल जुमे की नमाज है, रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। सुरक्षा के बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर हम लोगों पे पर्याप्त फोर्स हम लोगों ने संवेदनशील स्थानों पर लगाया है। पीएसी की कई कंपनियां इसमें डिप्लॉयड की गई है। कुछ बाहर के राजपत्रित अधिकारी भी आए हैं, उनको भी डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जो करीब 40 स्थानों पर लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी होली और जुमे की नमाज से पहले चौकसी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 300 से ज्यादा संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है जहाँ ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट के बीच जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। होली के गानों पर जवान जमकर थिरके और एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर होली की बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महादेव की नगरी काशी में एक अलग ही रंग होली के दिन देखने को मिला है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी देखने को मिला। मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के में होली का त्योहार मनाया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो होली का त्योहार मनाते हुए नजर आ रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एक अलग तरीके की ही होली खेली जाती है, जहाँ भस्म से भी होली खेलने का रिवाज है। लेकिन काशी में जो मुस्लिम महिलाओं ने होली खेली है वो अपने आप में एक अलग संदेश देती हुई, भाईचारे और एकता का संदेश देती हुई, जहाँ फूलों की होली इन महिलाओं के द्वारा खेली गई है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया, बुर्का पहन करके होली भी खेली और साथ ही एकता का संदेश देती हुई नजर आई। महादेव की नगरी काशी की ये तस्वीरें हैं जहां होली उत्सव में ये सौहार्दपूर्ण नज़ारा देखने को मिला है। काशी विश्वनाथ की नगरी से ये तस्वीरें आई हैं। मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के में होली का त्यौहार मनाया है और साथ ही फूलों के साथ उन्होंने ये रंग बिरंगी होली खेली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां 100 साल बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि होली का त्यौहार मनाते हुए वहां के छात्र नजर आए हैं। एनआरएससी क्लब में 2 घंटे होली खेलने के लिए परमिशन दी गई थी और रंगों में सराबोर नजर आया है पूरा यूनिवर्सिटी और साथ ही वहां पर पढ़ने वाले हिंदू छात्र। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है होली को लेकर के, आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पहले होली मनाने को लेकर परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन हंगामा मचने के बाद फैसले से यू टर्न लिया गया और उस यू टर्न के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एएमयू प्रशासन ने 2 दिन होली खेलने की परमिशन दी, लेकिन पहले ही दिन छात्रों ने बता दिया कि होली का मतलब क्या होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मना पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, और उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में भी ये परंपरा जारी रहेगी। हमने 12 दिन तक संघर्ष करा
और आज हमारे संघर्ष के आगे एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और यहाँ पर सारे छात्र जो देख रहे हैं भारत माता की जय वंदे मातरम के छात्र लगा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, हर साल चाहते हैं कि ऐसे ही सेलिब्रेट हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सब लोग रिलीजियस पीपल एक साथ सेलिब्रेट करें अपना होली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एनआरएससी क्लब में छात्र अंदर होली खेल रहे थे। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। एहतियातन पीएसी की टीम के साथ ही पुलिस मौजूद थी। पीएसी और अलीगढ़ पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आरएएफ भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ हमने एएमयू में भी एक एहतियातन ड्यूटी लगाई हुई है और स्टूडेंट्स ने भी इनको ध्यान में रखते हुए अपना आयोजन उसी हिसाब से किया गया है और आगे भी जब तक जो परमिशन है तब तक फोर्स यहाँ पर बनी रहेगी। एएमयू के 100 साल के इतिहास में पहली बार होली मनी तो छात्रों के चेहरों पर मुस्कान थी और बीजेपी के नेता इसे बदलते भारत की तस्वीर बता रहे हैं कि देश संविधान और कानून से चलता है। इसका जीता जागता उदाहरण यही है। जो लोग सनातन को गाली बका करते थे, हिंदुत्व को गाली बका करते, हिंदुत्व के त्योहारों को ऐसे पिछड़ापन बताया करते थे, आज सनातन की मजबूती और शक्ति बन के खड़ी हो रही है। उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि जो लोग एक एजेंडा चला रहे थे देश के अंदर, तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे थे, जो कहते थे संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, आज उनको मालूम पड़ गया है कि देश में संविधान भी है, कानून भी है और देश संविधान से चलेगा। एएमयू में होली मनाने का आज पहला दिन था। अब कल एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में रंग गुलाल उड़ेगा और छात्र एक दूसरे पर बिना डर के रंग लगाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा देश रंगों का त्योहार मना रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल भी हुए और इस दौरान उन्होंने सद्भावना को सबसे बड़ा संदेश सनातन का बताया है। देश भर में होली के त्योहार की धूम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक होली की खुमारी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी होली पर लोग रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी होली का त्योहार गोरखपुर में मनाने वाले हैं, जहां वो गोरखपुर वासियों के साथ फूलों की होली खेलेंगे। गोरखपुर पहुंचने पर सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करते नजर आए। सीएम योगी होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों पर पुष्प वर्षा करके उन्हें बधाई दी और सभी मतभेदों को मिटाकर प्रेम से रंगों के उत्सव को मनाने की अपील की। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में एक ही घाट में स्नान करते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गोरखपुर में परंपरा के मुताबिक शोभा यात्रा निकलती है। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सीएम योगी भी इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं। भगवान नरसिंह का रथ जब गोरखपुर की सड़कों पर निकलेगा, तब सीएम योगी भी रंगों में सराबोर होकर श्रद्धालुओं के साथ होली खेलेंगे और समाज को एकजुटता का संदेश देंगे। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता, तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर के देहरी में ले जा करके अपने घुटने में रख करके अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां परंपरागत तरीके से ये शोभा यात्रा समाप्त होगी और सीएम योगी